पीएलडी की किताबें पढ़ी होती हैं वो फटी हुई हैं, उनके पीले सफ़े हो जाते हैं। उनको पूछा जाए कि किताब फटी हुई है तो फोटो स्टेट वाला कहता है जी बजट नहीं है, कित्थों कराइए। ठीक है, तो आप ये बताएं कि जब आप बतौर लाइब्रेरी सेक्रेटरी आए तो आपने आके जो हमारी वो लाइब्रेरी है उसमें क्या कोई मेजर चेंजेस किए हैं, कोई वकला के लिए बेहतर इकदाम किए हैं, उनको स्टडी में अब आसानी है या अभी भी वैसे ही आप छोड़ के आ गए? जी बिल्कुल, मैं इसमें बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जिस वक्त मैंने इसको बतौर लाइब्रेरी सेक्रेटरी चार्ज लिया था उससे पहले की जो लाइब्रेरी है वो और मेरे चार्ज संभालने के बाद से लेके अब तक मैंने अपने दौर में सेशन जज साहब से रिक्वेस्ट करके, ठीक है, और अपने सदर साहब जो हमारी कैबिनेट थी उनके राव समी साहब के ताउन से मैंने 80 लाख रुपए का बजट अपनी लाइब्रेरी के लिए अप्रूव कराया। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि मामला ऐसे थे कि वो अप्रूव होते होते बिल्कुल टेन्योर का एंड आ गया। ठीक है, और फिर वो दूसरा जब टेन्योर शुरू हुआ आगे मेरे बाद जो एडी चौधरी साहब बने लाइब्रेरी सेक्रेटरी, उनके दौर में वो काम शुरू हुआ। अच्छा ठीक है, बजट आपने अप्रूव करवाया, मतलब उस इसका वो दूसरे लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब भी बता सकते हैं आपको। अच्छा ठीक है, वो खुद क्रेडिट नहीं लेंगे। ठीक हो गया। तो उस वजह से ये हुआ कि हमने पूरी लाइब्रेरी ईवान अदल की असर नो, अब आप देखें, अब आप जाएं तो आपको पीले सफ़ेद नहीं नजर आएंगे, फटी हुई वो पीएलडी की किताबें जो है वो अब नहीं नजर सारे आएंगी। उसके रैक वगैरह सारे बिल्कुल नए चेंज करवाए, नए सारे एसी इंस्टॉल करवाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। नई सारी जो जिनकी बाइंडिंग इस तरह की किताबें होती हैं जिनकी बार बार, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो ज़्यादा केस लॉ रेफरेंस में यूज हाँ जी, वो बार बार फोटोस्टेट बार बार फोटोस्टेट होती है तो खुलती है तो वो फिर वो सामने नजर आ जाती है क्योंकि ज़्यादा यूज हो रही होती है। बस सूफी साहब, ये जो पीएलडी हम इसको वो हार्ड उसको जो बाइंड करके रखते हैं, मेरे लिहाज से जी इनको इस तरह पेपर्स में होना चाहिए। सर होती हैं, आप उससे ऑनलाइन प्रिंट ले लें तो इसी तरह पेपर में आएगी। नहीं, वो जो किताबें हम वहां से उठाते हैं कि यार SCMR 2025 ऐप फोटोस्टेट कर दे, अब वो बुक पकड़ता है उधर से ऐसे उसे खोलता है उस पर रखता है तो वो किताब डैमेज हो जाती है। जी ठीक हो गया सूफी साहब, आगे बढ़ते हैं। सूफी साहब, मैं अब पहले आऊँगा हड़ताल की तरफ। जी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी जी, मैंने आपको देखा है कि लाहौर बार में जब भी कोई मसला हुआ है जी, तो आप जनाब इतना बड़ा ताला ईवान अदल का जो गेट है हमारा सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ, जिसको पंजाबी में जंदरा कहते हैं, आप जनाब वो ताला लगा रहे हैं और अपनी फ़ोटो जनाब फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं कि जी आज हड़ताल है। जी। मुझे सूफ़ी अतीक ये बताए कि सूफ़ी अतीक कहता है कि मैंने लाइब्रेरी की हालत बदली है, मैं आया हूँ, मैंने वकला को रिलीफ दिया है। जी। बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आप वहाँ पे इतना बड़ा जंदरा लगाते हैं, वो सारे जो केसेस एडजर्न होने हैं उसके वो जो अदालतों पे बोझ पड़ना है उसका जिम्मेदार कौन है? जी, जो साहिल जी बिल्कुल घर से वैगनों पे रिक्शे पे धक्के खा के अपनी डेट के ऊपर आया कि आज यार मेरी तारीख है, उम्मीद है कि आज फैसला हो जाएगा, आगे सूफी अतीक उसको ताला लगा रहा है। 100 से ज़्यादा जजेस बैठे हैं हमारे, बल्कि 100+ बैठे हैं, 160 जजेस बैठे हैं, वो सारी फाइलों पे स्टैंप लग रही है आज बवजह हड़ताल मिसल ब तकर्रर होके 23/12/2024 को पेश होवे। अंदर जो छोटे छोटे खोखे बने, कैंटीन बनी है जिनका रोजगार साइलों से वकला की चाय से अटैच है, वो सब कुछ आप ताला लगा के बंद कर देते हैं। ये इसके साथ कितने लोग अटैच हो गए? जजेस फारिग बैठे हैं, बिल्कुल, उनका स्टाफ फारिग बैठा है, वकील फारिग कर दिया आपने, साइल वो आपने आए वो धक्के खा के चले गए, उसके अलावा हमारा वो स्टाफ जो मतलब कैंटीन चला रहा है, जो छोटे छोटे अंदर खोखे लगा के बैठे हैं, क्या उन सारों के घर जो आज रिस्क नहीं जाएगा, जो केस मुलतवी होंगे, उसका जिम्मेदार सूफी अतीक नहीं है? और सूफी अतीक मुझे ये बताए कि इस हड़ताल से वकला को क्या फ़ायदा होता है? जी, सबसे पहले तो जो सूफी अतीक है वो अपनी ज़ात के लिए ताला नहीं लगाता। ठीक है, ठीक है। आप 10 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए इसी लाहौर में, इसी लाहौर बार एसोसिएशन में मैं अदालतों में पेश भी होता हूँ, आज भी पेश होके आया हूँ सुबह। ठीक है। आप किसी भी जज से, जज साहिबान से, किसी भी जज से, चाहे वो सेशन जज से लेके नीचे एक मजिस्ट्रेट तक, आप पूछ लें जाके कि सूफी अतीक खान का तुम्हारे साथ कैसा रवैया है, ठीक है, तो वो आपको बता देगा। तो वो नहीं कहेगा कि वो आके मुझे हमें कहता है कि मैं ताला लगा दूंगा या
धमकियां देते हैं, नहीं धमकियां नहीं, आप तो स्ट्राइक कॉल के ऊपर ताला लगा रहे हैं ना, आप तो लोगों को वही बंद कर रहे हैं ना, उसका बताएं मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। वो तो आपका जाती बिहेवियर है ना जी, वो तो ठीक है, उस पे नहीं हम सवाल कर रहे। वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी जात, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि सूफी अतीक जिम्मेदार है उन हजारों जो लोग बेरोजगार होंगे या धक्के खाएंगे। नहीं सूफी अतीक कंडेम क्यों नहीं कर रहा, वो ये क्यों नहीं कहता कि जी मैं आज अदालतें बंद नहीं होने दूंगा। जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जितनी मैंने तालाबंदी की वो साल 2022 में 23 में की, और वो जो तालाबंदी हुई वो सारी हमारा एक तरीक़ाकार है वकला का, आप भी उसका हिस्सा है, कि जब भी कोई मामला वकला की इज़्ज़त पे या वकला के मसाइल कोई हों, वकला की गिरफ्तारियाँ हो रही हों, या उनका कोई बहन भाई कत्ल कर दिया जाए, या कोई मुतालबात मनवाने हो, जैसे हम स्ट्राइक क्यों करते थे कि अदालतें ट्रांसफ़र ना की जाए मॉडल टाउन। ठीक है सूफी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि ये तरीकाकार जो है कि हम स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने मुतालबात मनाने हैं, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप अपना मॉप लेके, अगर आपके मुतालबे गवर्नर साहब नहीं मान रहे तो आप कोर्ट को चलने दें, केस चलने दें, आप अपने मॉब को लेके गवर्नर हाउस जाके एहतजाज करें। आप वो प्रीमिसेस के अंदर जो जजेस वकला हैं उससे हुकूमत क्या मानेगी? पहले मैं क्या हुकूमत के ऊपर क्या असर पड़ा? मेरा सवाल ये है। पहले सवाल का जवाब जी जरूर। पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं अपनी जाती तो कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में कभी ताले नहीं लगाए। ठीक है, सूफी साहब देखें, मैं भी बार का हिस्सा हूँ, आप भी हैं, तो हम गलत काम को सपोर्ट क्यों करते हैं? जब भी तालाबंदी की है, वो जनरल हाउस होता है हमारा, मैं आपको वही गुजारिश कर रहा था कि जनरल हाउस का जब इजलास होता है उसके अंदर एक करारदाद पेश की जाती है, उसकी जब रेजोल्यूशन आती है और वो पास, चले ठीक हो गया, रेजोल्यूशन कहा जाता है कि कल हड़ताल है, तालाबंदी करनी है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया सूफी साहब हड़ताल का, आपने ताला लगा दिया। अब दूसरी तरफ आ जाए, मुझे ये बता दें कि वो जो ताला जनरल हाउस ने करारदाद पास की और कहा ताला लगा दो, और सूफी अतीक वो जाके ऐवान अदल को बंद कर देता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि उससे वकला की जो कॉज है जो वो लेके बैठे हैं कि जी इसी ऐसे गलों हड़ताल की थी, वो मसाइल हल हुए? बिल्कुल होते हैं। क्या बताएं? उसके प्रेशर जाता ना गवर्नमेंट पे। अच्छा, हम खुद ही काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का उधर क्या तल्लक है? गवर्नमेंट का तल्लक ये है कि जो उस दिन अदालतों में जो है वो सरकारी जो ये होती हैं पेशियां, जो कैदी होते हैं वो पेश नहीं होते, ठीक है, पुलिस नहीं पेश होती, जो अदालत के सरकार के अपने मामलात होते हैं, कितनी अदालतों में जो है वो सरकारी केसेस लगे होते हैं रिकवरी के, दूसरे बाकी मॉडल टाउन कोर्ट्स के ऊपर 90 डेज की स्ट्राइक होती है। जी बिल्कुल, मसला हल नहीं होता, अभी तक नहीं हुआ। चले चीफ जस्टिस साहबा ने वो कह दिया, एक दिन भी तालाबंदी नहीं हुई, ठीक है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि 90 डेज आप हड़ताल करते रहे, ठीक है, और उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अमीर भट्टी साहब ने यह भी कह दिया कि यार दायरी भी नाल बंद करो, उसके ऊपर झगड़ा हो गया। जब आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप अपना केस फाइल कर रहे हैं, मगर आप कहते हैं मैं केस इसलिए फाइल कर रहा हूँ कि फीस मुझे आनी है, मगर साहिल को आप नुकसान दे रहे हैं कि मैं हियरिंग नहीं होने देनी। देखे ना, ये कैसा इंसाफ है? वकील का काम है इंसाफ दिलाना। फाइल हो रहा तो फिर साहिल को नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान इसलिए हो रहा है उसकी उस दिन हियरिंग नहीं हो सकती ना। वो हड़ताल आप कह रहे हैं उसमें 11 बजे के बाद हड़ताल होती थी, और वो उसमें 11 बजे के बाद हड़ताल होती थी। मुनीर नहीं सूफी साहब, मुझे ये बताएं कि इस हड़ताल का आप इसको मतलब कंडेम करते हैं कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए, या आप कहते हैं नहीं जी मैं इसकी तायीद करता हूं कि ऐसी हड़तालें होनी चाहिए? मुझे ये बताएं ना पहले आप। जो इसमें दो तरह के मकासद हैं, ठीक है। अगर तो कैबिनेट के किसी खास मेंबर का बाशमूल सदर लाहौर बार, अगर तो उनका ज़ाती एजेंडा है कोई कि मैं सुबह स्ट्राइक करवा लूँ तो मेरी फ़लाँ बेल फ़लाँ जज साहब ने एक्सेप्ट कर लेनी है और मुझे इतने लाखों का फ़ायदा हो जाना है, ठीक है, तो फिर तो ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्राइक हो रही है वकला के ज़ाती इज्तिमाई मफाद के लिए, तो उस पर जो स्ट्राइक होती है उसका ज़रूर असर पड़ता है। और बल्कि कई तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम स्ट्राइक सिर्फ कॉल करते हैं, क्योंकि वो जो भी स्ट्राइक कॉल होनी होती है वो अगर कल हड़ताल है तो आज हमें 1 बजे तक पता चल जानी है, तो वो जो 1 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक का टाइम है उसमें मामला हल हो जाते हैं। उसमें कई फ़ोन आ जाते हैं एजेंसियों के भी, बाकी मामलात के भी, कि भाई आप ये हड़ताल ना करें, सुबह हम आपका मसला हल कर देते हैं।